दोस्तों एक एक दिन भारी हो रहा है। कई लाशें तो ऐसी है कि उन लाशों पर चिल कौओं की नजर है। हर आने वाले दिन का आने वाला हर एक सेकेंड ऐसा लगता है कि जैसे सामने ही धमाका होगा और फिर एक नई खबर आएगी। और यह बात है भी बिल्कुल सही। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इजराइल और हमास के बीच हो रही जंग की। शुरुआत में हमास ने 5000 मिसाइल छोड़कर इजराइल के साथ एक जंग का ऐलान किया। बदले में इजराइल ने भी हमास को करारा जवाब दिया था। लेकिन अब इस लड़ाई में इजराइल कमजोर होता दिखाई दे रहा है। अगर आपको यह जानकर यकीन नहीं हो रहा तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। मित्रों असल में हाल ही की एक खबर के अनुसार यह जंग बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। जितने मीडिया सूत्र इस बात को बता रहे थे कि अब जंग रुक गई है और समझौते के असर दिखाई दे रहे हैं, वही मीडिया भी इजराइल को कमजोर बता रही है। असल में लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच संघर्ष और तेज हो चुका है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ दी है, जिसके बाद उसने एक वीडियो जारी किया है और इजराइल में हुए धमाके की पूरी जिम्मेदारी अपने और अपने समूह के ऊपर ली है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके ताबड़तोड़ हमलों में इजराइल के टैंक और इजराइल के आधुनिक हथियार सब कुछ नष्ट हो चुके हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल के खिलाफ वह नए और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही उसने गुरिल्ला वार का भी रास्ता अपना लिया है। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने उस पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी और ग्रेनेड रॉकेट से इजराइल सेना पर बेहद करीब से हमला किया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के टैंकों को कुछ दूरी से एंटी टैंक मिसाइल से और रॉकेट से निशाना बना रहा है। वीडियो में जिन घातक राफेल का इस्तेमाल होता दिखाई दे रहा है वह इजराइल की सेना के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। वीडियो में हमले का तरीका यह साबित करने के लिए काफी है कि इजराइल की सेना जिस संगठन को कमजोर समझ रही थी वह बेहद ही क्रूर और आधुनिक लड़ाकू विमानों से लैस है। इजराइल को भी अब समझ जाना चाहिए कि उन्हें बड़े बड़े लड़ाकों से जंग लड़नी है, वो भी उस समय जब हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि इस हमले के लिए उसे इजराइल ने ही मजबूर किया। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजराइल ने उसकी सीमा में घुसकर हमले किए, जिसमें लेबनान से कई लोगों की जान चली गई। हिजबुल्लाह का आरोप है कि इजराइल की सेना ने लेबनान के बेकसूर लोगों को निशाना बनाया और आधी रात में वहां जोरदार रॉकेट दागे। इजराइल की सेना ने भी इस हमले की बाकायदा वीडियो भी जारी की है, जिसमें लेबनान और इजराइल की सीमा के पास मौजूद कुछ फौजी ठिकानों पर धमाके होते हुए दिखाई दिए। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने सीमा के पास मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलों से वार किया। इन धमाकों को देखकर ऐसा लगा कि मानो कोई ज्वालामुखी फट गया हो। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह के अड्डों पर क्लस्टर रॉकेट से वार किया और सीना ठोककर इसकी जिम्मेदारी भी ली। इजराइल की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसकी सेना की टुकड़ी रॉकेट अटैक करती हुई नजर आई। इस दौरान कुछ सैनिकों ने उन रॉकेट के लॉन्च सेंटर को ट्रैक भी किया, जिसके बाद इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद करने में कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद हिजबुल्लाह का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के कमांडर इतनी बुरी तरह से भड़क गए कि उन्होंने इजराइल का नामो निशान मिटाने की ठान ली और धमकी दी कि इजराइल को हिजबुल्लाह से कोई नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद इजराइल की सेना और उसके ठिकाने हिजबुल्लाह के निशाने पर आ गए। हालांकि इजराइल के ठिकाने पहले किसी को नहीं पता थे। उसके ठिकानों का पता लगाते ही अचानक से हिजबुल्लाह ने इजराइल के सटीक ठिकानों पर अटैक किया और भारी नुकसान भी किया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे इजराइल के अंदर की न्यूज को कोई लीक कर रहा है, क्योंकि इजराइल अपनी सिक्योरिटी से किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। और अगर ये बात सच है तो इजराइल को इस जंग में गिरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब दुश्मन अपने घर में किसी अपने भेष में होता है तो घर को शमशान बनने में देर नहीं लगती। और उधर गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहे इजराइल को उसकी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह से भी चुनौतियों मिल रही है। हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर को हुए इजराइल पर हमास के हमले के बाद उसका खुलकर समर्थन किया और इजराइल के खिलाफ उत्तरी सीमा पर मोर्चा खोल दिया और दोनों तरफ से लगातार गोलाबारी और रॉकेट से हमले का दौर जारी है। इसी से भड़के इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह को साफ शब्दों में यह चुनौती भी दी है कि उन्हें इस हमले की कीमत जल्द ही चुकानी पड़ेगी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह के नेता नसर अल्लाह को धमकी देते हुए यहाँ तक
कह दिया कि वो लेबनान की राजधानी बेरूत को गाजा में तब्दील कर देंगे और इस धमकी के बाद हिजबुल्लाह बौखला गया और उसने इजराइल की सेना और उसके ठिकाने को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया और चेतावनी दी कि यह हमले इजराइल के लिए ताबूत में आखिर कील साबित होंगे। मतलब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल को सीधी चुनौती दी। हिजबुल्लाह ने साफ साफ शब्दों में ऐलान किया कि लेबनान में हुए हमले का बदला वह जरूर लेगा। साथ ही यह चेतावनी दी कि हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हमले लेबनान में किए गए हमलों से ज्यादा घातक होंगे। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ गोरिल्ला वॉर छेड़ दी है और हमास के स्टाइल में इजराइल की सेना पर सामने से निशाना लगाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि उसने इजराइल के खिलाफ भीषण हमले की बरसात शुरू कर दी है, जिससे नेतन्याहू की नींद हराम हो जाए। इस दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकाते हुए यह भी कहा कि इजराइल उसके लड़ाकों की असली ताकत से वाकिफ नहीं है। मतलब उसने साफ कर दिया कि लेबनान बॉर्डर पर तनाव कम नहीं होने वाला, क्योंकि हिजबुल्लाह की चेतावनी के मुताबिक अब इजराइल पर एक के बाद एक बड़े हमले करने का मन बना चुका है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसर अल्लाह ने पहले ही दावा किया था कि इजरायली सेना के लिए गाजा युद्ध विनाशकारी साबित होगा। अब हिजबुल्लाह अपने 60,000 से ज्यादा लड़ाके और हमास के 40,000 से ज्यादा लड़ाकों के साथ इजरायली सेना पर दूसरे राउंड का विनाशकारी हमला करने जा रहा है। इस जंग को कवर कर रहे मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल की ताकत इजराइल के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है, लेकिन वही इजरायली सेना पूरे जोश के साथ दावा कर रही है कि उसने उत्तरी गाजा में हमास के कई स्थानों पर कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के चीफ याहिया सिल्वर को उसके बंकर में घेरने का भी दावा किया, जिसके मुताबिक यह सिल्वर बंकर में फंस चुका है क्योंकि वह बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि उत्तरी गाजा का आधे से ज्यादा इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। फिलिस्तीन और हमास के समर्थकों के बीच खून खराबा जारी है। इस बीच हिजबुल्लाह पूरी तरह से हमास के समर्थन में डटा हुआ है। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इस बार पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और दोस्तों, जिस हिसाब से हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल छोड़ी गई थी, उस हिसाब से लग रहा था कि शायद अब इजराइल का आयरन डोम सिस्टम नहीं बचा होगा। जब इस बारे में नेतन्याहू से पूछा गया तो उनका इस पर कोई जवाब नहीं आया। हालांकि ज्यादा खोजबीन से इस बात का पता लगा है कि अभी तक हिजबुल्लाह संगठन ने इजराइल के आयरन डोम सिस्टम के 2 डिफेंस सिस्टम तबाह किए हैं। बता दे, डिफेंस सिस्टम को रेडी करने में करीब 800 करोड़ का खर्चा आता है। इस हिसाब से देखा जाए तो इजराइल का काफी नुकसान हो चुका है। अमेरिका ने इस पर इजराइल से प्रश्न किए हैं, लेकिन इजराइल ने इस पर चुप्पी साध रखी है। तो यह वही आयरन डोम सिस्टम है जिसकी मदद से इजराइल की जनता तब बच पाई थी जब हमास ने इजराइल पर 5000 मिसाइल दागी थी। दोस्तों, कई बड़े बड़े सलाहकारों के मुताबिक यह लड़ाई एक समझौते के मुताबिक रुक सकती थी, लेकिन आए दिन कुछ न कुछ ऐसा नया देखने को मिल जाता है। दोनों पक्षों की तरफ से रह रहे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। कुछ लोग तो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे हैं। इजराइल और हमास की लड़ाई शायद अब तब ही खत्म होगी जब इन दोनों में से एक पक्ष खत्म हो जाए, क्योंकि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बार हिजबुल्लाह के हमले ने शायद इजराइल की गलतफहमियों को दूर कर दिया होगा, लेकिन अभी भी इजराइल अपने किसी बड़े मिशन के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि वह किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब नहीं दे रहा है और न ही मीडिया की बातों का कोई जवाब दे रहा है। यहाँ तक कि उसने अमेरिका द्वारा पूछे गए सवालों का भी जवाब नहीं दिया है। अब देखना यह है कि इस बार इजराइल किस तरह से हिजबुल्लाह को करारा जवाब देगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर जरूर सेट कर ले। धन्यवाद।